पहले पुतिन यूक्रेन के खेरसॉन और लुहांस्क गए, फिर ज़ेलेंस्की भी डोनेस्क और अवदीविका पहुंचे। और इसके बाद तो पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, अवदीविका और खेरसॉन पर रूस की सेना ने इतने बम बरसाए कि चप्पा चप्पा जलने लगा। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक यूक्रेन में इस अंतहीन खून खराबे के बीच पुतिन के दौरे के फौरन बाद रूस की फौज ने खेरसॉन के सेंट्रल मार्केट पर नॉन स्टॉप बमबारी की। इस बारूदी कहर की चपेट में कुछ लोगों की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। इस हमले के बाद खेरसॉन के सेंट्रल मार्केट का क्या हश्र हुआ, उसे आप खुद इस मंजर को देखकर समझ सकते हैं। इस मार्केट का इंच इंच मलबे में तब्दील हो गया, पूरा बाजार धुआं धुआं हो गया। इससे ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के खेरसॉन का अचानक दौरा कर पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान वो अपने खूंखार ब्रीफकेस के साथ नजर आए। ये रूस का परमाणु ब्रीफकेस है जिसे चेकेट कहा जाता है, जो पुतिन के साथ साये की तरह चलता है। इस परमाणु ब्रीफकेस के अंदर मौजूद बटन को दबाकर पूरी धरती को कई बार तबाह किया जा सकता है। अमेरिका के परमाणु फुटबॉल की तरह रूस का चेकेट भी 24 घंटे सेना के जवानों की कड़ी निगरानी में रहता है। बड़ी बात यह कि यह सीक्रेट कोड से ही खुलता है, जो पुतिन समेत रूस के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। इस परमाणु ब्रीफकेस के सामने आने के बाद पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। रूस की सेना ने हाल ही में परमाणु हवाई अभ्यास से नाटो देशों को भी सकते में डाल दिया है। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बियों और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के जरिए भी युद्धाभ्यास किया है। ऐसे में अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही हैं कि अब यूक्रेन में औपचारिक जीत के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। Складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском. पुतिन के दिमाग में जरूर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। इसका इशारा उनके खेरसॉन और लुहांस्क दौरे से भी मिलता है। पुतिन के प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने सोमवार को सबसे पहले खेरसॉन का दौरा किया और इसी के बाद खेरसॉन के सेंट्रल मार्केट पर रूस ने भारी बमबारी की। रूस के लिए खेरसॉन कितना अहम है, आप इसे यूं समझिए कि नवंबर 2022 में यूक्रेन ने खेरसॉन को दोबारा हासिल कर लिया था, जबकि इससे पहले करीब 8 महीने तक इस पूरे इलाके पर रूस का कब्जा था। ऐसे में अब रूस का टारगेट खेरसॉन पर दोबारा काबिज होना है। पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी के पलटवार के दावे के बीच रूस ने भी इस इलाके में सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। पुतिन के दौरे के जवाब में ज़ेलेंस्की भी अवदीविका पहुंचे और यहां अपने कमांडरों से युद्ध की ताजा जानकारी हासिल की। Всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки. Знаєте, що в всіх руках реальне життя всього майбутнього України. Пишаюсь зустрічю, пишаюсь тим, що у нас в Україні є такі міцні люди. Все завдяки вам. Тож тримайтесь і бережіть себе. Від вас залежить наше майбутнє. हाल के दिनों में बखमूत के बाद अवदीविका ही रूस का सबसे बड़ा टारगेट रहा है। अवदीविका के पहले बखमूत यूक्रेन के हाथ से करीब करीब निकल चुका है, लेकिन अब फ्रंट लाइन पर खुद ज़ेलेंस्की के उतरने के बाद यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विस के जवानों ने बखमूत में भी पलटवार शुरू किया है। इससे पहले पुतिन की सेना ने यहाँ इतनी भीषण बमबारी की, इतने हवाई हमले किए कि कभी 70,000 की आबादी वाला ये शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। बखमूत फतेह करते ही स्लोवांस्क, क्रेमिया और कोस्टी यानी निविका जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर रूस की सेना के टारगेट पर हैं। पुतिन की सेना धीरे धीरे कीव की तरफ कूच कर रही है। इस बीच पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावे के मुताबिक मई के महीने में यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और फिर पुतिन के लड़ाकू विमान यूक्रेन में घुसकर युद्ध को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।
इस पर्दाफाश के बाद नाटो के देश बेचैन हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई करने वाले तमाम नाटो देशों की भी करारी शिकस्त होगी। ऐसे में जर्मनी ने आनन फानन में यूक्रेन को पहला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करा दिया है। जर्मनी ने कुछ मिसाइलें भी यूक्रेन भेजी हैं, ताकि पुतिन की ताकतवर फौज के आगे लड़खड़ाती ज़ेलेंस्की की आर्मी थोड़ा संभल सके। जर्मनी ने 16 जेट्रोज ट्रक और 2 बॉर्डर पेट्रोल व्हीकल भी कीव भेजे हैं। कहने को तो अमेरिका ने भी यूक्रेन से एक MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह तोहफा मिलेगा कब, इसकी तारीख अब तक सामने नहीं आ पाई है। दिसंबर 2022 में सबसे पहले अमेरिका ने ही यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें देने की बात कही थी। हालांकि खुद अमेरिका का मानना है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट तो कर सकता है, लेकिन ये एक मुकम्मल एयर डिफेंस नहीं है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन मध्यम और छोटी दूरी तक अपने आसमान को सुरक्षित बना सकता है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर जारी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप के मददगार देशों से जल्द एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगाई थी। इसके बाद अमेरिका ने उसे 2 NASAMS मुहैया भी करवाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों के बूते ही यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका है। ऐसे में ब्राजील जैसे तटस्थ देश ने एक तरफ जल्द से जल्द युद्ध विराम पर जोर देते हुए शांति की वकालत की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और यूरोप पर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया है। ईरान ने सेना की परेड निकाली। सबसे पहले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये रूस का बनाया हुआ सिस्टम है और अब ईरान ने इससे भी पावरफुल मिसाइल बनाने का दावा किया है। इसके बाद बारी आई ईरान के ड्रोन Arish-2 की। ये एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है और ये एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी खुद को बर्बाद करके टारगेट को तबाह कर देता है। इस ड्रोन का एक टेस्ट देखिए। जब ये नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है, जब अचूक निशाना लगता है, तो धमाका देखकर ईरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं। परेड में अगला ड्रोन और खतरनाक है। ये है कमान 2। ये 100 किलो तक के बम और मिसाइल के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद आती है ईरान की लाल रंग की एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौसर। 25 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। ईरान की मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है और अब ईरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाए, नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस को वो इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه رو ترک کنند به نفع خود و به نفع منطقه است. حضور ایران حضور امنیت سازه، اما حضور نیروهای بیگانه در منطقه حضوری است که امنیت رو تهدید. ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजरायल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजरायल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है, उसे समझिए। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं।
नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा 2047